नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में हम बात करते हैं आगामी ग्रह और नक्षत्रों को लेकर, आगामी त्योहारों को लेकर, क्या कुछ इनका प्रभाव हमारी राशियों पर पड़ रहा है, क्या हमारी दिनचर्या और जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको बहुत खास बात बता दूं कि अब ज्योतिष लाइव अपनी उसी अंदाज में एक बार फिर से आपके सामने है, यानी कि आप अब ज्योतिष लाइव में हमें फोन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान पंडित जी करेंगे। तो यानी कि लाइव सवाल होंगे जिसका लाइव जवाब भी मिलेगा। तो इसी के साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों से कहा, देखिए वो तो अपनी समस्या लेकर आप तक पहुंचेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ये ग्रह नक्षत्र हैं जो पल पल अपनी गति के साथ चल रहे हैं, बदल रहे हैं, इसका क्या कुछ प्रभाव हम पर पड़ता नजर आ रहा है इन दिनों आपको? पर्व त्योहारों का मौसम है जी, और देश में कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। जी, हम चंद्रमा पर पहुंच गए। बिल्कुल, बड़ी उपलब्धियां। देश के वैज्ञानिकों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सूर्य पर उन्होंने प्रयास किया, सूर्य के तमाम सारे जो रहस्य हैं वो आप तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है जी, वो भी वैज्ञानिकों का परिश्रम सार्थक होते दिखा। जी, दो तीन चीजें हैं। एक तरफ धनात्मक चीजें हैं और जब धनात्मक चीजें होती हैं जी, तो ऋणात्मक भी जन्म ले लेता है। जी, जी, बिल्कुल। देश में बहुत सारे ऋणात्मक सोच के लोग हैं। जब से हर धरती में मनुष्य का अस्तित्व आया तब भी ऋणात्मक थे। जी, एक अलग बात की उनकी अपनी कोई पहचान नहीं हुई है, अपनी पहचान के लिए किसी को भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम आसमान पर थूकते हैं जी, तो थूक आपके ऊपर भी गिरता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे के ऊपर थूक देता है। ठीक बात। जी, ये भी चीजें देश और दुनिया में चल रही हैं। अब इसमें दो तीन पर्व और त्योहार जी, जी, जिसको सकारात्मक तरीके से आप देखें। जी, कुछ हमें जानकारियां नहीं होती हैं तो हम ऋणात्मक सोचने लगते हैं और ऋणात्मक इस दिशा में होते हैं कि हम एक भंवर में फंस जाते हैं। हमें ऋणात्मक के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जी, सकारात्मक होते हुए भी नजर नहीं आता है। हाँ। जी, जी, तो आज है 3 सितंबर। जी, 5 तारीख को शिक्षक दिवस होगा। जी, जी, हमारे राष्ट्रपति उनके जन्मदिन पर चूंकि शिक्षक रहे जी, जी, और शिक्षक रहने के कारण से उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे, और शिक्षक दिवस को पूरे भारत ने स्वीकारा। जी, जी, उनकी कर्तव्य निष्ठा को, कार्य क्षमता को और शिक्षकों के प्रति दायित्वों का संपूर्ण निर्वाह करने के कारण जी, जी, वाकई। स्वीकारा। उसी दिन एक पर्व है हलखष्टी, जी, जी, जो माताएं रहती हैं। जी, हाँ, और किसके लिए रहती हैं? संतान के लिए। संतान में बंटवारा खुद माताओं ने कर रखा। संतान का मतलब बेटा। जी, जी, वाकई। ऐसा नहीं है। संतान का मतलब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। ठीक बात। जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटे को। जी, जी, बेटा इतना प्रभावशाली हो गया कि बेटी पीछे हो गई, जी, जो सर्वथा अनुचित है। और इसके लिए पूरी तरह से माताओं को भी ख्याल रखना चाहिए। जी, अगर बेटी है तो बेटी के लिए भी, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, दीर्घ जीवन के लिए
उसके संपूर्ण निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। जी। अगर आपकी बेटी दुखी है तो आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे। जी। ये मां स्वीकार भी करती है। जब स्वीकार करती है तो क्यों नहीं करती? जी, बिल्कुल। देखिए, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं, माएँ जानती हैं कि बेटी भी उतनी ही प्यारी है। जाहिर सी बात है कि वो भी उसके जीवन में दुख नहीं देख सकती, लेकिन ये जो प्रयास होते हैं उज्जवल भविष्य के, अच्छी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये प्रयास बेटों की ओर से ही किए जाते हैं। पंडित जी, इसको लेकर के तमाम सवाल भी उठाए जाते हैं और ऐसे में लोगों का जो यकीन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो परंपराएं हैं इस पर से विश्वास उठ जाता है। इसे कैसे देखते हैं आप? इसके लिए हमारी और हमसे पहले की पीढ़ी जिम्मेदार है। जी। उसने जो सकारात्मक चीजें थी उसको ट्रेडिशनल रूप में दी, ये जिम्मेदारी थी। जी जी। जो जिम्मेदारी थी वो ठीक से नहीं थी। एक बेटी ने अपनी दादी से पूछा जी कि भाई हल खष्टी का व्रत आप क्यों करती है? जी। मम्मी क्यों कर रही है? हाँ हाँ। चुप। ये हमारी सास भी करती थी और तुम्हारी नानी भी करती थी और तुम्हारे फलाना डेढ़काना करती थी, क्योंकि वो दादी और परदादी को ज्ञान नहीं था क्यों व्रत किया जाता। जी जी। उसके मन में तो जिज्ञासा बनी रही ना, उसके मन में कैसे से आप आस्था पैदा करेंगे? बिल्कुल। उसके मन में आपने आस्था तो पैदा कर नहीं पाई, उसको आप सही जवाब भी नहीं दे पाई, क्योंकि आपको स्वयं नहीं पता। बिल्कुल। पंडित जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं उन्नाव से, कुंवरप्रीत सिंह। कुंवरप्रीत सिंह जी, स्वागत है आपका जेएमटी न्यूज में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी? हेलो। कुंवरप्रीत जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, कुंवर सिंह उन्नाव में अपना बिजनेस करता हूँ, तो थोड़ा अपना फ्यूचर के बारे में जानना है। बिजनेस जो है कितना चलता बहुत है, कंटिन्यू नहीं चलता। डेट ऑफ बर्थ बताए। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जन्म तारीख। जून 1978। नहीं, तारीख और महीना और वर्ष पूरा बताएं। 15 जून 15/6/1978। तो आपको अभी 30 अक्टूबर तक संघर्ष करना है और आपको चाहिए कि अपने वजन के बराबर ज्वार यानी जुंडी का आटा ले लें। शुक्रवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर स्वयं गायों को खिलाएं, उससे आपकी समस्या का समाधान होगा। जी, तो कब तक का संघर्ष है, तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है और इस दौरान क्या उपाय करना है ये भी पंडित जी ने आपको बताया और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि जल्द ही आपको सफलता हासिल हो। तो पंडित जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, देखिए बेटी ने सवाल किया लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है क्योंकि जवाब कहीं ना कहीं उनके पास भी नहीं होता है। ऐसे में क्या? उसका एक कारण है कि अगर आपने सही तरीके से सही चीजों को समझा, आपके स्वरूप को आप देख करके जी, आपके बेटा या बेटी आपसे सवाल पूछे कि मम्मी आपने क्या जापान जाने की तैयारी कर ली है? जी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि बेटा बिल्कुल हमें एंकरिंग करनी होती है तो उसमें अलग अलग तरह से हमें मेकअप करना पड़ता, अलग अलग कि हम तुम्हारी जैसी थी वैसी ही हैं। जी, हैं हम वही। समझवाइएगा। जी बिल्कुल, और ये जरूरी है, ये बताना समझाना। और अगर आप ये पूछते तुम्हें क्या मम्मी अच्छी नहीं लग रही थी, कैसी लग रही थी, ये तो आपका उत्तर नहीं हुआ ना। ठीक बात है। इसी प्रकार से जैसे बच्चे ने पूछा कि आप हमारे लिए क्यों नहीं करती? जी जी जी। हल खष्टी का व्रत जी, आप जो है भैया के लिए कर रही हैं, भैया नहीं है तो माताएं कहती हम क्यों व्रत करें, जी जी, हमारे कौन सा लड़का है? ये सर्वथा अनुचित है।
बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है संवाद होना, सवाल और उनके सही जवाब भी देना। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। इस मॉनसून में अंकित साड़ीज लाए हैं एक से बढ़कर एक ऑफर। अब कपड़ों की शॉपिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। एक पर एक फ्री साड़ी, लहंगे, कुर्ती और सलवार सूट। अंकित साड़ी, हमारी ब्रांचेस पनकी, कल्याणपुर रोड, गोपाल टॉकीज रोड, पी रोड, शिव कृपा टावर, यूनियन बैंक के सामने, जनरलगंज। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज, एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पनकी रोड, कल्याणपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन कीजिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रमाबाई नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। अगर आपको चाहिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन टेक एंड गैजेट्स का, तो कानपुर में मोबाइल वाला आइए, जहां आपको मिलेंगे ढेरों आकर्षक ऑफर। सिर्फ इतना ही नहीं, हर खरीद पर आपको मिलेगा खास डिस्काउंट। गोविंद नगर के अलावा अब स्वरूप नगर में भी मोबाइल वाला की शॉप पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो मोबाइल वाला शॉप पर आपके लिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है शॉप नंबर 3, SGM प्लाजा 2, बिचाट चौराहा, स्वरूप नगर, कानपुर। औद्योगिक नगरी में अब दिखेगी कूड़ा क्रांति। मिशन की से चमकेगा शहर का कोना कोना। कल्याणपुर टू चकेरी, गंदगी हटेगी बिना तेरी। स्वच्छता का परचम लहराने अब हर कनपुरिया लेगा प्रण। कानपुर नगर निगम के मिशन क्लीन को मिला JM वीडियोज का साथ। स्वच्छ कानपुर, सर्वोत्तम कानपुर।
JMD न्यूज पर। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390076021 7703006602। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स PG कॉलेज के सामने VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और खास बात ये कि इस बार आप पंडित जी से सवाल भी कर सकते हैं। जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करें और अपनी समस्या पंडित जी से साझा करें और उसका समाधान लाइव आपको मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप सवाल पूछेंगे समाधान आप तक पहुंच जाएगा, इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन चर्चा बहुत ही सुंदर चल रही है पंडित जी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो आगामी व्रत और त्योहारों के बारे में बात करते करते हमने ये जाना कि जो कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि हम इसे क्यों मना रहे हैं, और जब हमारे जो बच्चे हैं, जो कि अगली पीढ़ी है, जिनका जानना बहुत जरूरी होता है, उनको देने के लिए हमारे पास समुचित जवाब नहीं होता है। कैसे इसे आप देखते हैं और क्या कुछ और प्रयास आप इस दिशा में किए जाने की जरूरत महसूस करते हैं? आप कभी मौसी, चाची, ताऊ, अम्मा, दादी जी कभी न कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे। जी जगन्नाथपुरी में सुभद्रा जी हैं, जी बलराम जी हैं और कृष्ण जी हैं, 3 मूर्तियां। जी हाँ और वो अपनी मौसी के घर मिलने जाते हैं। जी अब प्रश्न यहां उठता है कि देवकी की कोई बहन नहीं थी,
जी जी तो मौसी कैसे हो गई? जी बिल्कुल, वाकई जितना हम जानते हैं उस हिसाब से तो ये सवाल बनता है। बनता ना। जी और उनके 8वें पुत्र के रूप में केवल कृष्ण थे, जी तो भाई बहन कैसे हो गए? जी ये मन में आपके शंका आ सकती है और आना भी चाहिए। मंत्र के बारे में, धर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी करेंगे तो आपका ऋणात्मक जो तमाम प्रकार का मन में द्वंद्व चलता है वो समाप्त हो जाएगा। जी जी वासुदेव जी की पहली पत्नी थी रोहिणी। जी उससे बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ। जी दूसरी पत्नी थी देवकी, जी जिनसे कृष्ण पैदा हुए। जी जी पिता दोनों का एक था, वो थे वासुदेव। बिल्कुल। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ी है झांसी से विनय रानी सिंह। विनय रानी सिंह जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। क्या कुछ सवाल आप पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी विनय रानी सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? जी 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 आ रही है आपकी आवाज। सवाल करें नमस्ते, पंडित जी। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुवर। आशीर्वाद। जी 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 आ रही है पंडित जी। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। सवाल पूछो, क्या है? जी पंडित जी, ये पूछना है कि अभी तक शादी नहीं हुई है और परेशान बहुत चल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10/5/72। तो वैसे हेलो। हाँ, इस हिसाब से तो जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से तो विवाह हो जाना चाहिए था। आप फिर भी मंगला गौरी का पूजन प्रारंभ कर दें। अगले जो मंगल आ रहा, मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन करें। और मंगला गौरी कोई और नहीं है, भगवती पार्वती हैं, उनका पूजन करेंगे। उनके लिए भगवती सीता ने पूजन किया था तो उन्हें राम प्राप्त हुए थे। जी बिल्कुल। तो उपाय पंडित जी ने आपको बताया है, आप इसे जरूर करें। जो आपकी कामना है, जो मनोकामना है, वो जरूर पूरी होगी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो जिस तरीके से चर्चा चल रही है पंडित जी, वाकई में बहुत जरूरी बात हम कर रहे हैं। हम अपने ही जो धर्म को है, उनकी कहानियों को, किंवदंतियों को सही से नहीं पहचानते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाइए। नहीं, उसका एक कारण कि पहले की पीढ़ी जो थी उसने दो काम किए। एक तो धर्म को जो है ठीक से समझा नहीं, ये पहली गलती है। वो जो ट्रेडिशनल है वो होता रहा। जैसे एक बड़ी छोटी सी गलती आम भारतीय करता है, आज भी कर रहा। हम पितरों का पूजन करते हैं। किसी से भी पूछिए पितरों का वास आपके घर में कहां, तो नहीं बताएगा। जी जी, क्योंकि मेरे पता ख्याल से आपको भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता है, पता ही नहीं है जी। पितरों का वास होता देरी। देरी के इस तरफ आप जूता उतारने की परंपरा थी, देरी के उस तरफ जूता उतारने की परंपरा नहीं थी जी। आज भी अच्छे घरों में जूते घर के बाहर ही उतार देते हैं। और महाराष्ट्र वगैरह में तो बहुत ही अच्छी परंपरा है जी। और शायद इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्धशाली है। जी बिल्कुल, ये उदाहरण देखा जा सकता है। बिल्कुल। देरी का पूजन जब बहू आती तो भी करती थी जी। देरी पे हमारे पितर रहते हैं, कम से कम आप रोज नहीं पूजन कर सकती तो अमावस्या के दिन तो पूजन पंडित जी, कानपुर से एक कॉलर सुमित शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित शुक्ला जी, क्या कुछ सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते पंडित जी। सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है? प्राइवेट नौकरी करके मतलब काफी परेशान भी हूँ, घर की परेशानियां भी हैं। डेट ऑफ बर्थ सुमित बताएं। 18 मार्च 1995। इसी 22 नवंबर से आप परिश्रम करना शुरू कर दें और उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करें। पूरे मन से किया गया संकल्प 25 मार्च 2025 तक आपका पूरा हो जाएगा। जी,
तो सुमित जी, जिस तरीके से आपको पंडित जी ने बता दिया है, आप पूजन करें और संघर्ष कब तक का है ये भी पंडित जी ने बताया, तो धैर्य बनाए रखें और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं। तो पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि देहरी पूजन, देखिए परंपरा के रूप में हम इसे जानते हैं और इसे करते भी हैं, लेकिन महत्व नहीं जानते हैं और यही वजह है कि अब धीरे धीरे ये परंपरा खोती जा रही है, कम होती जा रही है। मैं भी नहीं जानती थी कि हमारे घर में कहाँ पितरों का वास होता है। जी, देहरी है, आप देहरी पे जूते चप्पल मत उतारिए, बाहर ही उतारिए। जी, तो आप जब घर से बाहर रहे हैं, जी जी, तो उसमें तमाम प्रकार की गंदगी लगी होगी चप्पल में, जूते में। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक कॉलर और उन्नाव से जुड़ चुके हैं, दीपांशु त्रिवेदी, उनका सवाल ले लेते हैं। जी दीपांशु, क्या कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? चलिए, इनका कॉल कट चुका है। चलिए, तो जी, वो गंदगी आपके घर के अंदर नहीं जाएगी? बिल्कुल तो गंदगी जब आपके घर के अंदर नहीं जाएगी तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, तमाम प्रकार का जो वो चीजें हैं, वो आपके घर में, किचन में नहीं जाएंगे, आपके पेट के अंदर नहीं जाएंगे, आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे। कितना व्यवहारिक ये सारी बातें हैं। बिल्कुल, आप जब देहरी पर जल छिड़केंगे, दीपक जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, अतिथि की भी, कि आपके घर के अंदर जूते चप्पल उतारें। आप स्वयं उतारिए। ये आज से ही परंपरा शुरू कर दो। आपके घर में जो बीमारियां हैं, आपके घर में जो कलह हैं, आपके घर में जो आर्थिक संकट हैं, बहू बेटी के साथ, ननद के साथ में जो वैमनस्यता है, ये समाप्त हो जाएगी। जी, एक वर्ष करके तो देखो। बिल्कुल। और दीपांशु त्रिवेदी उन्नाव से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपांशु जी, सवाल कीजिए। चलिए, दीपांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। पंडित जी, आगे क्या कुछ बताएंगे? देखिए, तमाम इस तरीके की बातें हैं जो हमें, जिसका बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है और अज्ञानतावश हम गलती कर जाते हैं। ऐसे ही जी, जो आपकी 5 तारीख को हल्दर का है, हल्दर का मतलब है बलराम का जन्मदिन। जी जी, यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई का जन्मदिन है, और उसको आप जन्मदिन को धूमधाम से मनाइए। जैसे कृष्ण का जन्म मनाया वैसे मनाइए। शास्त्र अगर की बात माने तो हल्दर का तात्पर्य है भगवान श्री राम विष्णु के रूप में जब दोबारा जन्मे हैं तो बलराम के रूप में आए। जी जी, बिल्कुल। देखिए, इस व्रत से भी जुड़ी तमाम तरीके की परंपराएं हैं, खास एक विधि होती है। लक्ष्मण, क्षमा करें, लक्ष्मण के रूप में। जी जी जी, गलती, त्रुटि सुधार, बहुत शुक्रिया पंडित जी इसके लिए। अगर बात की जाए परंपराओं का, मैं क्योंकि जिक्र करना चाह रही थी कि विशेष विधान होता है, विशेष विधि होती है इसके पूजन की, इसके बारे में कुछ बताएं और ऐसा क्यों किया जाता है? हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। जब कबीले में रहता था भारत, या दुनिया रहती थी कबीले में, मैं तो दुनिया के तमाम सारे देशों में गया हूं, तो उन्होंने अपनी तमाम सारे कैसे डेवलप हुआ, सिंगापुर कैसे डेवलप हुआ, दूसरे देश, तो उन्होंने अपना वहां पर प्रदर्शनी से तमाम सारी चीजें लगा कर रखी हैं कि हम लोग कच्चे मकानों में किस किस तरह से रहते थे, कैसे रहते थे। यानी कबीले के संस्कृत मानव की आदि संस्कृति। बिल्कुल, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। कॉलर दीप त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। जी दीप, क्या कुछ सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद त्रिवेदी जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी अपने पूर्वजों की गया करना चाहते हैं और उसकी ब्रह्म भोज में वो थोड़ा अंतराल लेना चाहते हैं, तो यह बाद में संभव है कि गया पहले कर ली जाए और ब्रह्म भोज में अंतराल रखा जाए? नहीं, परंपरा के अंतर्गत पहले आपको ननिहाल ही जाना होगा, वहां से जो पूजन और जो परंपरा है उसके बाद में ही आप वहां जाएं, और उसके बाद में जो यहाँ आकर के भोज करें, तो भोज में ननिहाल पक्ष का महत्व बहुत, क्योंकि माँ का पक्ष होता है, तो माँ का जो मुक्ति है वो जब तक उनकी जन्म की मिट्टी के स्थान पर नहीं आप जाएंगे तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका तुरंत गोत्र मृत्यु के बाद उनका गोत्र बदल जाता है, जिस गोत्र की बेटी होती उसी गोत्र में चली जाती। जी, तो चलिए अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और बात अगर की जाए कबीलों की परंपरा का, आपने पंडित जी जिक्र किया, तमाम हमने ऐसा पाया है कि जो परंपराएं होती हैं
बहुत बार या तो बहुत सवाल करने की वजह से जो युवा होते हैं, जो सवाल करते हैं, उनको चुप करा दिया जाता है और कहा जाता है कि सवाल खड़े करना ही गलत है। बहुत बात इस वजह से भी लोग सवाल भी नहीं करते हैं और ऐसे में हम वजह से जो है वो वाकिफ नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं। नंदिनी जी, जिज्ञासु होना बहुत अच्छी बात है जी। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप जानने का हक है, लेकिन सकारात्मक हक जानिए। जैसे क्यों ये हलछट का दिन मनाया जाता, हमारा देश कृषि प्रधान देश था जी। तो जब हमारी थोड़ी सी संस्कृति और ज्ञान बढ़ा, मनुष्य की रहन सहन की प्रक्रिया बढ़ी, तो उसने यज्ञ करना प्रारंभ किया जी। और यज्ञ के ही पर्व थे। होली में भी जो है अन्नष्ट यज्ञ करते थे, दीपावली में भी करते थे। जी हाँ। इस प्रकार से यज्ञ क्यों करते थे ये भी जानना चाहिए। तो कहते थे जो यज्ञ करता थे, यज्ञ कराने वाले जो थे, सब लोग सामूहिक करते थे कि मैं यज्ञ इसलिए करता हूं कि वर्षा हो। जी। सीता की उत्पत्ति ही वर्षा के लिए, वो वर्षा के लिए यज्ञ जोता था जनक ने, और सीता की जन्म जो भूमि से हुआ वो भी एक उदाहरण है जी। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते कि वर्षा होगी तो वर्षा के बाद हमारी धरती तृप्त होगी, और धरती जब तृप्त होगी तो अन्न पैदा होगा, अच्छी तरह से अन्न पैदा होगा, और अन्न पैदा होगा तो हमारा शरीर और मन दोनों बलशाली होंगे जी। वो भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं होते थे। वो ये यज्ञ नहीं होते थे कि हम राजा बन जाएं। हम अपने जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए, वर्षा के लिए यज्ञ करते थे। बिल्कुल। और होली का भी जो यज्ञ होता था अन्येष्ट यज्ञ कहलाता था। होली में जो जलाते उसके बाद में धीरे से प्रहलाद की कथा आई, तमाम सारी कथाएं जुड़ती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम प्रकार की उसमें घटनाएं जुड़ती रहेंगी। बिल्कुल। देखिए, कुल मिलाकर हमने पाया कि समाज के कल्याण के लिए भी यज्ञ का बहुत ही महत्व होता है, और जब सवाल करने वाले होते हैं तो वो भी अपने मन में ये भाव लिए होते हैं कि हम समाज कल्याण के लिए सवाल कर रहे हैं, और जवाब देने वाले के पास भी होता है कि जो यज्ञ हो रहे हैं, जो परंपराएं हैं, ये समाज के कल्याण के लिए। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक सवाल का आपने जिक्र किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन परंपराओं के निर्वाह में बहुत व्यय होता है, इस व्यय को अनावश्यक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर यज्ञ की ही अगर बात की जाए, जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है इसका भी जिक्र कर दिया जाता है कि ये तो व्यय है और बेकार का व्यय इसको कहा जाता है। इसका सही जवाब देना जरूरी होता है। एक डॉक्टर के पास जब आप पहुंचते हैं, आप इसका जवाब दो, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, राहुल, उनका सवाल ले लेते हैं। जी राहुल, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव पे। क्या कुछ सवाल पंडित जी से? जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, हमारे घर में बड़ी ये दिक्कत चल रही है, बीमार से गूंज रहे हैं हम लोग। अभी राहुल, अगर आपने कार्यक्रम सुना होगा तो अपने पुरखों की यानी जो देहरी है, पितृ पूजन करना शुरू कर दीजिए, आपकी तमाम समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, कुछ अगर आप इन्हें विधि थोड़ा एक बार अगर फिर से बता देते पंडित जी। हमारे पास घर में, हर घर में देहरी होती है, तो देहरी को पर ही पितरों का वास होता है, और पितरों का अगर आप पूजन नहीं करेंगे तो घर में तमाम प्रकार की परेशानियां आएंगी ही, कलह होगी ही, आत्महत्याएं होंगी ही, दुर्घटनाएं होंगी ही, कुकर फटेगा ही। जी, तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। समाधान भी पंडित जी ने बताया, आप जरूर करें, समस्याओं का जरूर समाधान होगा। तो पंडित जी, जिस तरीके से जो चर्चा है वो चल रही है, देखिए मैंने जिस तरीके से सवाल किया, सवाल करने वाले का भी जो मंशा है वो ये कि व्यय बहुत होता है, समाज के कल्याण के लिए ठीक नहीं है, तो जवाब देने वाला भी जानता है कि ये यज्ञ, इन परंपराओं का निर्वाह ही समाज के कल्याण के लिए, लेकिन सही जवाब नहीं होता है। क्या कुछ कहेंगे? आज की तारीख में प्रतिदिन चैनल पर, समाचार पत्रों पे आता कि फलाना शहर जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। जी। नदियों से प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियां आचमन के लिए अब नहीं रह गई है। भारत जैसे देश के लिए कलंक है, और उससे तमाम प्रकार की बीमारियां
जब कभी आंकड़े आते हैं दुनिया में तो भारत बहुत बड़ा बीमारी देश है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको आप लीवर में अगर प्रॉब्लम हो जाती तमाम, तो वो तुरंत कह देता कि भाई इसका ऑपरेशन कराइए, इसका ये कराइए। और किसी को दिल्ली से या कहीं से बुला करके एक किसी दवाई के एजेंट को बैठाल करके उसको आपको करा देता और कहता कि आप तो बहुत ही जल्दी आप संसार से विदा लेने वाले हैं, और अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं जी। और ऑपरेशन में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 18-20 लाख रुपए खर्चा आएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, झांसी से आशिया राय, उनका सवाल ले लेते हैं। आशिया जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, क्या कुछ सवाल? ये है सवाल कि आशिया तैयारी कर रही है टीचर की, क्या उनका भविष्य टीचर में उनकी संभावना है या नहीं है? इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ है या नहीं है? सही वाला? इनका बर्थ 95 है। नहीं, हमें पूरा चाहिए। पूरा तो हम देख के बता पाएंगे थोड़ा। पूछ कर बताना, तभी पूछ करके उत्तर मिल पाएगा। ठीक है, हम बताते हैं अभी आपको पूछ के। ठीक है जी। चलिए, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। तो वो ये मानसिक प्रदूषण है नहीं है? जी जी। क्या भय क्रिएट कर रहे हैं? अभी मैं एक बड़े डॉक्टर के पास था, मैं नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर राकेश वर्मा के पास। जी। तो उनको किसी पेशेंट को लेकर के उनसे हार्ट के लिए, तो 12 साल से इलाज करा रहे थे कहीं, और यूको या उनका किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हुआ था, कोई समस्या नहीं थी। नहीं, उनकी कोई इलाज का जो प्रॉपर वो था। तो राकेश जी ने कहा कि अब इस स्टेज पर आप हमारे यहाँ लेकर के आए जी, जी, जी। तो इसके लिए मैं क्या करूं? देरी हुई। जी। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी, बोले ये इस काबिल तो हो जाएगा ऑपरेशन हो। जी। तो आप स्वयं जो अपव्यय कर रहे हैं, अगर आपके घर में नियमित रूप से हवन होता तो प्रदूषण नहीं होता, न मानसिक प्रदूषण होता, न वायु प्रदूषण होता, न तमाम प्रकार के अन्य प्रदूषण होते। जो प्रदूषण आज उत्पन्न सारे संसार की समस्या है, उसको केवल एक ही चीज दूर कर सकती है, वो यज्ञ जल। पहले जो कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण होता था बहुत सख्त होता था जी। नदी आप पार करते थे, बोले टैक्स दो जी। और 1 पैसा तांबे का आपके सर से उतार करके नदी में फेंक दिया जाता था। जी जी। 1 तांबे का पैसा 24 घंटे में 8 लीटर पानी जो है शुद्ध करता है। उसके पीछे विज्ञान था, जल को शुद्ध करने का विज्ञान था। आज आपने सब कुछ समाप्त कर दिया ना, तो भुगतो। तो बिल्कुल। तो जो भी परंपराएं जिनका हम अब तक निर्वाह करते आ रहे थे, उसका कुछ न कुछ विज्ञान, बिल्कुल उसके पीछे विज्ञान था। और हम आज की जो अगर बात की जाए तारीख में, हम जब अपने आप को ज्यादा विज्ञान प्रधान मानते हैं, विज्ञान के पीछे भागने वाला मानते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं इस तरीके के विज्ञान से हम दूर होते जा रहे हैं। और हमारे साथ झांसी से आशिया झा फिर से जुड़ चुकी हैं और उनका सवाल ले लेते हैं। जी आशिया जी, सवाल पूछें। चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पाया है हमारा, तो पंडित जी एक विज्ञान पर कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। ज्योतिष और विज्ञान के तमाम सारे सवाल हैं, वो भोपाल में 9 और 10 को होगा, और डीजीपी वहां के जी और सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि शुक्ला उस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। और उसके मुख्य वक्ता सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपके अपने पद भेज दीजिए। जी चलिए, बहुत सुंदर ये विषय है और मुझे पता है बहुत ही सुंदर ये चर्चा होने वाली है। बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए पंडित जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर विषय पर इतने सुंदर संवाद के लिए। और इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप लगातार जेएमडी न्यूज के साथ बने रहिए, और फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत। आपकी यात्रा जापान की सफल हो। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। इस मॉनसून में अंकित साड़ीज लाए हैं एक से बढ़कर एक ऑफर।